भाजपा की विदाई 4 जून को तय हो गई है। 1 जून को मेहंदी है, 2 जून को हल्दी, 3 जून को विवाह और 4 जून को विदाई। और 5 की रात को चमचियों का सुहागरात होगा। ये नहीं बता रही है सविता भाभी। लगता है ये जानकारी ये 6 तारीख को वीडियो बना कर देंगे। इंतजार रहेगा सविता भाभी, और थोड़ा डिटेल में बताना अच्छा लगेगा। कन्हैया पीटने वाला है, कन्हैया पीटेगा। पता नहीं बार कॉल कर रहा है। देश विरोधी नारा लगाने वाला कन्हैया कुमार, आजाद देश में आजादी मांगने वाला कन्हैया कुमार, हमारी सेनाओं को गाली देने वाला कन्हैया कुमार को आजादी मिल गई। दिल्ली के 2 बंदों ने केजरीवाल स्टाइल में, जैसे केजरीवाल को थप्पड़ से स्वागत किया था, ऐसे इसको भी आजादी दे दी है। जिस कन्हैया लाल ने नारे लगाए थे कि भारत तेरे टुकड़े हो, अफजल तेरे कातिल जिंदा हैं, हम शर्मिंदा, दोनों भाइयों ने चांटे का जवाब दिया है। चौथे पुस्ते पे रैली थी यहाँ पे, चौथे पुस्ता उस्मानपुर पे रैली थी भाई, और वहाँ बोल के मुंह पे स्याही फेंक कर मुंह पे चाटा देके जवाब दिया है कि भारत के टुकड़े कोई नहीं कर सकता जब तक हमारे जैसे सनातनी शेर जिंदा है। इस पिटाई पर दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट करिएगा। वैसे इस लायक ये नहीं था, एक थप्पड़ लायक नहीं था, 20 तो कम से कम पड़ने चाहिए था। यह है दिल्ली महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष स्वाति मालीवाल। इनको केजरी मियाँ के खास विभाव कुमार ने पकड़कर कूट दिया। इस न्यूज आप सबको मिल गई होगी, 3-4 दिन की बात है। विभाव कुमार को अरेस्ट भी कर लिया है पुलिस ने। लेकिन इस पर केजरी मियाँ के चमचे चमचियाँ और खुद केजरीवाल अपने आदत से तो बाज आने वाले नहीं। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं। स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है। ये वीडियो साफ कर देता है कि स्वाति मालीवाल जी ने जो कुछ कहा वो साफ साफ झूठ था, और अब जो ये झूठ है वो पूरे देश के सामने आ गया। लगता है संजय सिंह का आत्मा जेल से बाहर आने के बाद थोड़ा सा जगा है, लेकिन केजरी मियाँ की खास चमची, इसका आत्मा अभी नहीं जगा है। ये तो सुधरने के लिए अभी तैयार ही नहीं है जब तक इसके साथ कुछ ऐसा ना हो। देखो मियाँ जी का तो सीधा कहना होता है, या फिर मेरे साथ जेल चलो, और जो जेल नहीं जाएगा वो कूटा जाएगा। स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपके और आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक, अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज निकाल लिया। आज आपके साथ में है, आज आपके साथ में भी सरकार महोदय, जब अखिलेश भैया सामने हों तो आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि महिला सम्मान, महिला अधिकार, महिला सुरक्षा की बातें नहीं करनी चाहिए। लड़के हैं, गलती हो जाया करती है। ये उनके बेटे हैं जो ऐसा बोलते थे। मियाँ जी तुमने माइक खिसका दिया अखिलेश की तरफ, और तुम कांप भी रहे हो। आखिर मामला क्या है? तुम्हारा भी हाथ था क्या? या फिर कुछ सूत्र बता रहे हैं कि स्वाति ने आपको 4-5 थप्पड़ जड़े थे पहले जेल से आने के बाद। रोजगार तुम्हें शक्ति देगा, रोजगार तुम्हें अपने पैरों पे खड़े होने का सम्मान देगा। और 5 किलो राशन क्या देगा? बताओ क्या देगा? जब वो 5 किलो राशन खत्म होगा, फिर से तुमको किसके पास जाना पड़ेगा? फिर से मांगना पड़ेगा सरकार से, फिर से सरकार तुम्हें निर्भर बनाएगी। उस 5 किलो राशन पर निर्भर बनाने का प्लान। देखो जी, आप लोग फालतू में ही पिंकी को पप्पू की बहन पप्पी बोलते हो। इन्होंने कितनी सुंदर बात की है, देश वाली बात की है, देश को जगाने की बात की है, अपने स्टैंड क्लियर किया है, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर किया है कि राशन से भला नहीं होगा। दे रहे ना, हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 केजी देंगे। 10 केजी। अरे तुम लोग किस मिट्टी के बने हो? अगर कोई बंदा 2 मिनट तुम्हारी तारीफ करना चाहे, तुमको अच्छा बोलना चाहे, तो अगले ही पल तुम गुड़ गोबर कर देते हो।
सद्बुद्धि दे भगवान तुम लोग। सावधान हो जाओ, कांग्रेस पार्टी के नेता एक्सरे मशीन लाके आपके घरों में आके आपके गहने चुराएंगे। अगर आपके 2 घर हैं तो 1 चुरा लेंगे, अगर आपकी 2 गाड़ियां हैं तो 1 ले जाएंगे, आपकी 2 भैंसे हैं तो 1 भैंस चुरा लेंगे। तो मैं तो कहती हूं मैं आ गई हूं, मैं कांग्रेस की नेता हूं, आ गई हूं आज डलमऊ, संभाल लेना अपनी भैंसे, कहीं चुरा ना लो। देखो पिंकी ने कांग्रेस का असली चेहरा तो दिखाया, इस पर पिंकी की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन करूंगा नहीं क्योंकि पिंकी और पप्पू एंड कंपनी का कोई भरोसा नहीं, ये अगले ही पल गुड़ गोबर कर देते हैं, तो इनका तारीफ तो नहीं बन सकता। हाँ, एक बात का डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा, ये जहां भी ऐसे चमचे आए प्रचार करने, चुनाव प्रचार करने, आप रैली में जाने के बजाय अपने भैंस को देखभाल करना, क्योंकि आजकल इनकी ऐसी हालत है कि कुछ ना मिले तो ये भैंस तो खोल ही ले जाएंगे। भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। अपना बेटा सौंप रही हूँ, जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करे। लगता है माते इटली जाने की पूरी तैयारी में है बेटों को सौंप कर। वैसे एक बात तो मानना पड़ेगा माते का, माते भी फुल कॉन्फिडेंस है कि उनका लड़का निराश नहीं करेगा रायबरेली और देश वालों को एंटरटेनमेंट में। आपके यहाँ से वो सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? अरे सर जी, हम तो कांग्रेसी हैं, बचपन से ही हैं। बचपन से? हाँ जी, उनका सपोर्ट भी करते हैं। सपोर्ट करते हैं जी। तो वोट दे रहे हैं कांग्रेस को? सर ये वोट वाली बात, अभी वोट वाली खड़ा हूँ। मेरे से चमचों को भी समझ में आ गया है, पहले से कांग्रेसी हूँ, दादा बाप सब कुछ कांग्रेसी हूँ, लेकिन वोट तो विकास के नाम पे पड़ेगा ना भाई, पार्टी के नाम पर, बिजनेस के नाम पर तो नहीं दे सकते। चमचे समझदार हो गए। भाई और बहनों, आप पिछड़े हो, आप दलित हो, आदिवासी हो, आपका काम सड़कों पे लिए ऐसे पोस्टर लिए घूमने का है, ये आपका काम है। आपका इस देश में और कोई काम नहीं बचा। पीछे पकड़कर खड़ा पोस्टर बॉय भी सोच रहा होगा कहाँ फंस गए आज पप्पू के चक्कर में। भाई 500 दिया गया था पोस्टर दिखाने के लिए, भाई बेइज्जती वाली तो कोई बात ही नहीं हुई थी, उसका तो कोई पेमेंट ही नहीं मिला। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने क्या रात को बाजा बज रहा है, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। दूसरी तरफ राम मंदिर खुलता है, राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अदानी दिखेगा। राहुल गांधी कभी नहीं दिखेंगे, वो दिख गए तो अपने नाराज हो जाएंगे ना। पप्पू जी आप रात में कहाँ निकल दिए थे भाई, क्या आपने शराबियों का डांस देख लिया? पार्टी की व्यवस्था है कि ये खुद से है, ये जरा दिखा दो थोड़ा सा तस्वीर अंदर से। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है तमाम सारे लोग, हाँ यही दिखा रहे हैं, नेता लोग हैं जो ये पार्टी। हम तो आपको देख के चले, देखो टोपी उतार दिए फिर कह रहे हैं पार्टी की। यहाँ पार्टी आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ? हम लोग दिखा रहे हैं कि यहाँ पे सपा के लोग देखने आए हैं आप, वो ठेके के अंदर। तो आप ठेके के बाहर क्या कर रहे हो? यही देख रहे हैं कि कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं। तो पत्रकार लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? यही देखने आए कि ठेके के बाहर कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं। तो यही हम भी बता रहे हैं ना, एक क्वार्टर लो, क्वार्टर की व्यवस्था है फ्री। हम यही पूछ रहे हैं पत्रकार लोग यहाँ क्या करने आए हैं? यही देखने के लिए आए कि कार्यकर्ताओं की भीड़ ठेके के अंदर लगी है। अच्छा, वो पत्रकार की भीड़ ठेके के अंदर लगी यार, पत्रकार लोगों को तो वहाँ चाहिए ना, वहाँ निपटाना चाहिए भाई। जहाँ पे कार्यकर्ता दिखेंगे वहीं पे तो हम जाए। पप्पू इन युवाओं की बातें कर रहा था, इन कार्यकर्ताओं की बातें कर रहा था, लेकिन पत्रकार महोदय मैं आपको कहना चाहूँगा कि ऐसी जगहों पे मत जाया करो। सबको पता है कि बेचारों को 5 साल में एक ही बार तो मौका मिलता है 500 रुपये कमाने का और पीने का, बाकी तो 5 साल इनको बुलडोजर और लट के खौफ में ही रहना है। क्या करती हैं? मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। 15 दिनों का पैसा बचा था, 15 दिनों का पैसा। ऐसी सिचुएशन आ जाए अब कोई नहीं संभाल सकता। उस कंडीशन तक लेकर आए? कौन उस कंडीशन तक लेके आया था? क्यों हमारी अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही थी? क्यों अर्थव्यवस्था आपसे आगे थी, आपको पता है? उससे पहले जो अंग्रेजों ने हमारा बुरा हाल किया,
उसके नहीं था बुरा, किया, बिल्कुल किया। तो अर्थव्यवस्था में हमसे आगे क्यों जा रहे थे, हम क्यों लगातार पीछे जा रहे थे, हमको 1991 में क्यों इकोनॉमिक रेवोल्यूशन की तरफ जाना पड़ा, हम उसी व्यवस्थाओं में क्यों नहीं रह गए जो वहाँ पे चल रही थी। तो उसको हैंडल भी तो किया गया ना, उसको डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री, डॉक्टर, पर आइडिया किसने दिया उनको? आइडिया किसने दिया? नरसिम्हा राव का कोई योगदान नहीं। सर मैं उस टाइम थी नहीं, जो मेरे को पढ़ाया गया बस। आवाज दे दीजिए मास्टर, आप पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हैं दीदी। कॉलेज में जो पढ़ाया गया था मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस में, अगर उसको थोड़ा भी पढ़ा होता तो पीछे खड़ी तुम्हारी सहेलियां तुम्हारे जवाब पर हंस नहीं रही होती। तुमको तो इंटरनेट मिला है, ध्रुव टट्टी की वीडियो देखना, उसकी वीडियो देख के देश में तानाशाही है, ऐसा है वैसा है, ये तुम पचरा जो होता है वो बाहर निकाल देती हो, फिर फंस जाती हो। अरे उससे मदरसा छाप भ्रमित हो जाए, कम थोड़ा पढ़े लिखे भ्रमित हो जाए, लेकिन मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस करने वाली बंदी भी भ्रमित हो जाए, ये तो गलत बात है। पढ़ाई लिखाई करो। दोस्तों सुनने में आ रहा है कि कई जगह पर साइकिल तो इतनी स्पीड से चल रही है कि साली रेस से ही बाहर हो गई है। अब इसी को देख लो, ये रोड पर इतनी तेजी से चली कि सीधा खंबे पर जाके लटक गई। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, कमेंट करके बताइएगा। ओवरऑल पूरी वीडियो आपने देखी, आपको कैसा लगा कमेंट करिएगा। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। तो सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।